वैशाली के लालगंज में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, धमकी और बदसलूकी का आरोप लगाकर कामगारों ने किया सड़क जाम। बेतिया में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, बेतिया गोपालगंज पथ को जाम कर किया बवाल। डीएम ने मजदूरों को समझा बुझाकर किया शांत। लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 जिलों की 20 क्वारंटीन सेंटर की समीक्षा। क्वारंटीन सेंटर में मौजूद सुविधाओं की ली जानकारी। सीएम नीतीश कुमार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। एक युवक ने बिहार नहीं छोड़ने की कही बात। खगड़िया में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। मजदूरों को रोजगार पर लगाने का दिया आश्वासन। प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, केवल 11 शहरों से लौटे कामगार ही प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में रखे जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बिहार सरकार पर ट्वीट के जरिए बोला हमला, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत पर उठाए सवाल। अरवल में साथी की पिटाई से नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने ठप किया कामकाज। जहानाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार पर लगा पिटाई का आरोप। 200 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन गाजियाबाद से पहुंची मधेपुरा स्टेशन पर। सभी मजदूरों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर से 40 मजदूरों को लेकर आई बस ने सभी को झारखंड के साहिबगंज के बदले भागलपुर में उतारा। स्थानीय प्रशासन ने की कामगारों की मदद। खगड़िया में प्रवासी मजदूरों की लापरवाही पड़ सकती है भारी, चेन पुलिंग कर रेल ट्रैक पार करते समय हो सकता है बड़ा हादसा। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर, बागबारा में स्थित क्वारंटीन सेंटर पर हंगामे की खबर के बाद पहुंचे उपायुक्त। खाना पानी का स्तर सुधारने का दिया निर्देश। रोहतास के करघर में पेड़ के नीचे रह गए प्रवासी मजदूर, दिल्ली, हरियाणा और सूरत से लौटे प्रवासी मजदूरों को व्यवस्था को लेकर है नाराजगी। सरकारी आदेश के बाद दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में खुली फैक्ट्रियां, मजदूरों की कमी के कारण उद्योग की रफ्तार पर लगा ब्रेक। औरंगाबाद के बैंकों की शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। खाता खुलवाने के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। ईद के मद्देनजर प्रशासन ने 24 मई तक कपड़े, जूते, चप्पल की दुकान खोलने का दिया आदेश। बाजार में बढ़ी चहल पहल। मुंबई से बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भागे बंगाल से 17 श्रमिक रेल पुलिस ने पकड़कर थाने में ठहराया। हजारीबाग में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन चिंतित, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। 1796 प्रवासी मजदूरों को आंध्र प्रदेश के चित्तूर से स्पेशल ट्रेन लेकर पहुंची डाल्टनगंज। 24 जिलों के प्रवासी मजदूरों का स्टेशन पर हुई जांच। पश्चिम सिंहभूम में आने वाले प्रवासियों के लिए बनाए गए 4 ट्रांजिट कैंप। 800 प्रवासी मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था। क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था से मजदूर नाराज। जमशेदपुर में प्रवासी मजदूरों के लिए खोले गए कई ट्रांजिट कैंप। डिमना चौक पर मजदूरों ने तरबूज का वितरण, मजदूरों में खुशी। पलामू में छतरपुर में मजदूरों को काम की तलाश, पैसे नहीं होने से मजदूर परेशान। सिमडेगा के बांसजोर प्रखंड में लगा चेकपोस्ट, प्रवासी मजदूरों के लिए चूड़ा गुड़ का इंतजाम। बोकारो, गढ़वा, रांची और चतरा जिले जल्द होंगे कोरोना मुक्त। श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बयान। चतरा के सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होगी स्मार्ट क्लास। जिले के 6 स्कूलों का हुआ चयन। हजारीबाग जिला प्रशासन ने लोगों से की लॉकडाउन पालन करने की अपील। ईद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर। पटना में एक स्वयं संस्था के लोगों ने 20 करती है मास्क का वितरण, लोगों को देती है कोरोना से बचने की सीख। औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शुरू की लालू राबड़ी रसोई। चलंत रसोई के जरिए जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को खिलाया जा रहा खाना। जमुई में पुलिसकर्मी करते हैं प्रवासी मजदूरों की मदद, प्रवासियों को देते हैं खाना पानी। सुपौल में कोरोना मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव, आइसोलेशन सेंटर से मरीज को किया गया डिस्चार्ज। औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने जिले के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर का किया दौरा। सेंटर्स पर मौजूद सुविधाओं का लिया जायजा। लॉकडाउन के बीच जमुई में शुरू हुए ईंट उद्योग संचालक मजदूरों का रखते हैं पूरा ख्याल। कोरोना वायरस की वजह से इस बार पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी ईद की नमाज। 1925 के बाद पहली बार ईद पर खाली रहेगा गांधी मैदान। गढ़वा के क्वारंटीन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने किया बवाल। प्रशासन पर लगाया नाकामी का आरोप। हजारीबाग में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। शुक्रवार को 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि।
पश्चिम सिंहभूम में कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों को चक्रधरपुर के रेलवे कोरोना अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हो गई 4। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही है संख्या। पिछले 3 दिन में 80 मरीज आए सामने। रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की अहम बैठक। शहर को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने पर हुई विशेष चर्चा। रांची के खेलगांव में प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया गया है शेल्टर होम। गृह जिले भेजने से पहले मजदूरों के लिए यहां होता है इंतजाम। पाखड़ में एबीवीपी और एलेक्स की ओर से प्रवासी मजदूरों को खिलाया जा रहा खाना। मजदूरों की जांच में कार्यकर्ता करते हैं मदद। रिक्शा से दिल्ली और हरियाणा से कैमूर पहुंचे 4 मजदूर। काम ठप होने से थे परेशान। कटिहार में प्रवासी मजदूरों ने सरकार और प्रशासन से लगाई रोजगार देने की गुहार। कहा मजबूरी में जाना पड़ता है परदेश। हजारीबाग में तेजी से फैल रहा कोरोना। शुक्रवार को हजारीबाग के 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि। चतरा में बिहार के प्रवेश द्वार हंटरगंज से प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन का इंतजाम। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सीमावर्ती इलाकों में वाहन का इंतजाम। गुमला नगर भवन में प्रवासी मजदूरों का स्वागत। प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों का बढ़ाया हौसला। गुमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर खोला सेवा केंद्र। प्रवासी मजदूरों को दी जा रही है मदद। देवघर में क्वारंटीन सेंटर पर घोर बदइंतजामी। मुंबई से आए 9 प्रवासी श्रमिकों के लिए नहीं है लाइट का इंतजाम। दरभंगा की ज्योति को साइकिलिंग फेडरेशन का ऑफर मिलने से ज्योति के गांव में खुशी की लहर। ज्योति ने स्वीकार किया फेडरेशन का ऑफर। रेलवे की बड़ी लापरवाही। मधेपुरा की जगह कटिहार पहुंची ट्रेन। धरे के धरे रह गए सारे इंतजाम। मुंगेर के धरहरा में डीलरों की मनमानी का विरोध। दर्जनों महिला कार्डधारियों ने धरहरा प्रखंड कार्यालय में किया प्रदर्शन। किशनगंज पहुंचे प्रवासी मजदूरों की कराई गई मेडिकल जांच। सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजने का इंतजाम। शेखपुरा में क्वारंटीन सेंटर्स की बदइंतजामी से प्रवासी मजदूर परेशान। विधायक रणधीर कुमार सोनी से की शिकायत। नवादा के नरहट में क्वारंटीन सेंटर की अनोखी तस्वीरें। प्रवासी मजदूरों के लिए खेल शिक्षक और योगा ट्रेनर का इंतजाम। पश्चिम सिंहभूम जिले में लॉकडाउन के दौरान नहीं हुई कोई सड़क दुर्घटना। हादसे में कोई शख्स नहीं हुआ हताहत। सीतामढ़ी में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। पंचायत स्तर पर मजदूरों को रोजगार देने का इंतजाम। कोरोना बंदी के बीच जमशेदपुर के गोविंदपुर में पानी की किल्लत। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने किया है इंतजाम। सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के लिए खास इंतजाम। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था। कटिहार में वार्ड संख्या 28 के पार्षद किशन बजाज उर्फ बुल्ली लोगों की मदद में जुटे। राशन वितरण के दौरान सामानों की क्वालिटी और क्वांटिटी पर देते हैं ध्यान। शेखपुरा में क्वारंटीन सेंटर्स पर प्रतिदिन योगा और व्यायाम करना जरूरी। लोगों की सेहत पर दिया जाता है ध्यान। क्वारंटीन सेंटर की समीक्षा के दौरान सीएम नीतीश कुमार का प्रवासियों को भरोसा। काम के लिए नहीं जाना होगा बाहर। मोतिहारी में पुलिस की नेक पहल। छतौनी थाना के इंस्पेक्टर ने प्रवासी मजदूरों के बीच बांटा खाने का पैकेट। बगहा में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लोगों में दहशत। 3 मरीजों को आइसोलेशन के लिए भेजा गया। कोरोना से बचाव को लेकर ब्रावो फाउंडेशन ने मोतिहारी के समाहरणालय, पुलिस लाइन और सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। स्वास्थ्य विभाग को दिया पीपीई किट। मुंगेर के जीएनएम स्कूल में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 2 पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। अब तक जिले में कोरोना संक्रमित 94 मरीज हुए ठीक। लखीसराय में एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। पूरे इलाके को किया गया है सील। बाघा के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा। क्वारंटीन का समय पूरा होने के बावजूद नहीं छोड़े जाने से प्रवासी मजदूर नाराज। भभुआ में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। पुलिसकर्मियों को किया गया फूल और वस्त्र देकर सम्मानित। बोकारो में लॉकडाउन के नियमों के विपरीत मस्जिद में पढ़ी जा रही है नमाज। मना करने पर पुलिस से लोगों ने की नोकझोंक। जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी के सहयोगी जुस्को के प्रबंधन ने सैकड़ों सफाई कर्मियों को हटाने का निर्देश किया जारी। कर्मचारियों ने जुस्को प्रबंधन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। देश के विभिन्न शहरों से रांची आ रहे प्रवासी मजदूरों के बीच साउथ ईस्टर्न रेलवे विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने बांटी राहत सामग्री। गोड्डा सदर अस्पताल में ट्रूनेट जांच की सुविधा शुरू। सिविल सर्जन ने कहा 1 सप्ताह बाद मशीन को और भी ज्यादा किया जाएगा अपग्रेड। गोड्डा सदर अस्पताल में ट्रूनेट टेस्टिंग मशीन से की गई गर्भवती महिला की टेस्ट। महिला में संक्रमण के मिले लक्षण। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं के लिए आगे आया बार काउंसिल। 5,000 तक की सहायता देने पर बनी बात। गुमला में सामाजिक संगठन की ओर से चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। महिला कार्यकर्ताओं ने किया मास्क का वितरण।
दूसरे राज्यों से रक्सौल के रामगढ़वा पहुंचे प्रवासी मजदूरों का बयान, भविष्य में काम करने के लिए नहीं जाएंगे बाहर। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर रॉयल की ओर से 2000 मास्क, 1000 सर्जिकल दस्ताने और 10 पीपीई किट का वितरण, डीएम को सौंपे गए सामान। लॉकडाउन में छूट का लोग कर रहे हैं वीजा इस्तेमाल, जमकर तोड़ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग। कटिहार में आजमनगर प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने का लगाया आरोप। नालंदा के सिलाव प्रखंड मुख्यालय पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, भोजन की व्यवस्था नहीं होने पर जाहिर किया गुस्सा। सरायकेला में 3 दिनों में 4 मरीज मिलने से प्रशासन की बड़ी चुनौती, मरीज को कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग, प्रवासी मजदूरों को जानकारी देने के लिए मौके पर कोई व्यवस्था नहीं। लॉकडाउन में राहत मिलते ही सड़कों पर उमड़े लोग, राजधानी रांची के चुटिया अपर बाजार समेत कई इलाकों में टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 53,22,000 के पार। भारत में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,25,000 के पार। भारत में कोरोना से अब तक 3,720 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना के मामले। भारत में कोरोना के करीब 40% मरीज हो चुके हैं ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 51 के पार। बिहार में तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की तादाद, संक्रमितों की संख्या हुई 2310, बिहार में आज मिले 144 मरीज। कोरोना के रेड जोन से मुक्त हुआ झारखंड, 21 जिले ऑरेंज जबकि 3 जिले बने ग्रीन जोन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन के खिलाफ शिमला में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, सीटू और एटक से जुड़े हजारों मजदूरों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सरकारी उपक्रमों को निजीकरण और श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ कोयम्बटूर में श्रम संगठनों का विरोध प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई के ओशियारा स्टेशन पर तैनात एपीआई किरण कुमार कोरोना की मात देकर लौटे, पुलिसकर्मियों और सोसाइटी के सदस्यों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। लॉकडाउन की वजह से बड़ोदरा के विवाह उद्योग को भारी नुकसान, शादी के लिए परमिशन लेना बेहद ही मुश्किल भरा काम। कोरोना संकट का ईद पर असर, दुकानों में नहीं उमड़ रही भीड़, दुकान खुलने के बावजूद मायूस हैं दुकानदार। पहली बार इम्फाल में ट्रांसजेंडर के लिए खोला गया क्वारंटीन सेंटर, ट्रांसजेंडर समुदाय ने सरकार को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनरेगा के तहत काम शुरू, पहाड़ी इलाके में प्रवासी मजदूरों को मिला काम। लॉकडाउन 4 के बीच दिल्ली सरकार ने लोगों के लिए खोले गार्डन, सवेरे सवेरे गार्डन में मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। लॉकडाउन के बीच केरल के कोट्टयम में खुली लॉटरी की दुकानें, टिकट खरीदने के लिए जुटी लोगों की भीड़। लॉकडाउन का